Once again, you are welcome. Today we will discuss about chapter number 8, Women, Caste and the Reforms. इस चैप्टर में इससे पहले हम कर चुके हैं कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर लोअर कास्ट अनटचेबल्स गांव छोड़कर शहरों की तरफ they march towards the cities because they do not have the respect in their countryside, and due to industrialization or construction workers working construction development which was going on in the cities has opened up opportunity for the labor class, and especially these laborers were from the lower caste people, and they moved towards the cities in search of job. Not only in India, they went for in search of jobs overseas also, abroad also. They went to the Indonesia, they went to Marutis, Trinidad, Tobago, ऐसे बहुत सारे देशों के अंदर जॉब की तलाश में ये अब लोअर कास्ट के गरीब लोग जिनके साथ इनके अपने समाज में भेदभाव हो रहा था, ये काम की तलाश में शहरों की तरफ गए। कुछ तो भारत के अन्य शहरों में जहाँ पर ब्रिजेस का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, ड्रेन्स, या फिर आप बात करें कहीं पर और फैक्ट्री के अंदर काम मिल रहा है तो ये गांव की तरफ से शहरों की तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ लोगों को काम की तलाश में भारत से बाहर, चाहे इंडोनेशिया की बात करें, तमिलनाडु, मारुतीस, ऐसे देशों में जहाँ पर बहुत हार्ड लेबर की आवश्यकता थी, ये लोग गए। इसके बाद में आज के टॉपिक पर बात करते हैं, द डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। टॉपिक के नाम सब कुछ बता देता है। इस टॉपिक में बात करेंगे कैसे ये कौन लोग थे जिन्होंने इक्वलिटी और जस्टिस के लिए डिमांड की। सबसे पहले हम बात करेंगे, देयर वर दी सम अपर क्लास पीपल इन द सोसाइटी, they come forward to abolish the discrimination which was existed at that time on the basis of the caste discrimination। तो उसके अंदर हम क्षत्रनामी मूवमेंट विच वाज प्रिवेलेंट इन सेंट्रल इंडिया, फाउंडेड बाय द घासीदास, एक क्षत्रनामी मूवमेंट जिसकी स्थापना घासीदास द्वारा की गई थी। इन्होंने सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ द लेदर वर्कर्स, जो चमड़ी का कार्य कर रहे थे, डेड एनिमल्स की चमड़ी निकाल कर, चाहे वो शू रिपेयर का काम हो, चाहे शू मेकिंग का काम हो, वो काम कर रहे थे। इन लोगों का भी साथ दिया ताकि इनकी कंडीशन में कुछ सुधार हो। मैंने बात की कि अपर क्लास, इसके साथ ही लोअर क्लास के पीपल भी अपने दे बिकेम यूनाइटेड, कम फॉरवर्ड एंड फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफिकेशन, और आपस में उन्होंने काम किया। चाहे ईस्टर्न बंगाल की बात करें, ठाकुर मतवा सेक्ट जिन्हों वर्क्ड अमंग द चंदाला कल्टिवेटर्स, ठीक है ना, इन्होंने भी काम किया। प्रेजेंट डे जो
केरला की बात करें तो गुरु थे वो इज़्वा कास्ट से थे, इज़ावा कास्ट, नारायणा गुरु, श्री नारायणा गुरु, और ही प्रोक्लेम्ड द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। उन्होंने आइडिया ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात की और अपने तर्क दिए, आर्ग्यू अगेंस्ट ट्रीटिंग द पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिफरेंस। उन्होंने जो जाति के आधार पर कास्ट के बीच में जो मतभेद किया जाता था उसके लिए अपने उन्होंने तर्क रखे, इक्वलिटी को दूर करने के लिए, समानता के लिए उन्होंने काम किया। All these sects were founded by the leaders who come from the non-Brahmin caste and worked among them. बाकी जो बाद में जितने भी मूवमेंट चले वो they were all founded by the non-Brahmins. उनमें जो अपर कास्ट के पीपल थे, लोग थे, वो नहीं थे। हमने पहले बार सतनामी मूवमेंट के बाद में, सतनामी मूवमेंट आप कह सकते हो, जो अपर क्लास का था, जिन्होंने लोअर क्लास के लोगों के साथ मिलकर काम किया टू बैंड या टू एबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उन सोसाइटी के अंदर। इसके बाद में जो भी मूवमेंट चले, जो भी आंदोलन चले, उसमें लोअर कास्ट के लोगों का ज़्यादा रोल रहा है। चाहे हम बात करें सतनामी गुरु की, जो श्री नारायण गुरु who proclaimed the idea of unity for the people, he argued against treating people unequally on the basis of the caste difference. उन्होंने कहा कि according to him all humankind belong to the same caste, कि सभी एक ही कास्ट के जितने भी ह्यूमन हैं, इंसान हैं, उन सब की एक ही कास्ट है, वो है इंसानियत, ह्यूमन। वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट वाज, वो मलयालम में बोलते थे, उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, और जाति, और मीन्स वन, जाति मीन्स कास्ट, और जाति, और मत्तम, और मतलब वन, मत्यम मतलब रिलीजन, एक कास्ट, और देव्यम, और सबके एक ही गॉड हैं, एंड और मनुष्यम, एक सभी मनुष्य, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। All these sects were founded by the leaders who came from the non-Brahmins, I have already told you, and works among them. They tried to change those habits and the practices which provoked the contempt of the dominant caste. इन्होंने वो सारी प्रैक्टिसेस को बदलने की कोशिश की, हैबिट को, जो प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। जो डोमिनेंट कास्ट थे उनको चैलेंज करने की। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। और जितनी भी लोअर कास्ट थी, शूद्रास, अतिशूद्रा, उन सब को एक एनर्जी देने का काम किया। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं एक बुक के बारे में जो गुलामगिरी के नाम से जानी जाती है। और बेसिकली ये जो बुक है गुलामगिरी, ये बुक ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई थी। और ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 के अंदर हुआ। और ज्योतिराव फूले अपने आप में एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने एक अलग से थ्योरी दी। कहा कि उन्होंने कि ये जो अपर क्लास के लोग, जो ब्राह्मण या और जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, जो बात करते हैं अपनी बड़े होने की कि हम अपर क्लास हैं, बेसिकली उनका कहना था कि ये तो भारत के रहने वाले ही नहीं हैं। दे आर नॉट फ्रॉम दिस सब कॉन्टिनेंट, वो इस महाद्वीप के तो है ही नहीं। दे केम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए। और इस तरह से ही आर्ग्यूड
that the original inhabitants are the indigenous people. जो यहाँ के लोअर कास्ट के लोग हैं, शूद्रा, अतिशूद्रा, दे आर द इंडिजीनियस, ये स्वदेश, दीज आर द इंडिजीनियस स्वदेशी लोग हैं, इनका जन्म भारत में हुआ है. एंड दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट, वो भारत के असली देशी लोग हैं. और सारे जो लैंड के ऊपर, पावर के ऊपर अधिकार इनका होना चाहिए, बिकॉज दे आर द इंडिजीनियस पीपल. मैं बात कर रहा हूँ गुलाम. उन्होंने फिर इसके लिए फुल क्लेम दैट आर्यन रूल देयर एग्जिस्ट, कि आर्यन के रूल से पहले उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन लोगों के आने से पहले यहाँ पर जो शासन था वो मराठाओं का शासन था कंट्री साइड में. एंड खेती का जो कार्य कर रहे थे पीजेंट्स लोग कर रहे थे. उस पीरियड में तो बहुत शांति, बहुत अच्छा था, कोई कास्टिज्म नहीं था. आर्यन के आने से पहले ज्योतिराव फूले का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत के अंदर कोई कास्टिज्म ही नहीं था, और उस एज को वो गोल्डन एज के नाम से बोलते हैं. मराठास का जो शासन था आर्यन के आने से पहले, इट वॉज जस्ट एंड फेयर, कि मराठा जो शासन कर रहे थे वो न्यायप्रिय था, फेयर था सभी के साथ. ही प्रपोज द शूद्रा लेबर कास्ट एंड अति शूद्रा शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. और उन्होंने कहा कि जो शूद्र और अति शूद्र इन सभी को एक साथ आ जाना चाहिए टू चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन. सत्यशोधक समाज एसोसिएशन, उन्होंने एक समाज की भी बात की, सत्यशोधक समाज, ठीक है. सत्यशोधक समाज की बात की, राइट. अब ये सत्यशोधक समाज एक एसोसिएशन थी, एक संगठन बना जिसका प्राइमरी पर्पस प्रोपगेटेड कास्ट इक्वलिटी के लिए, उन्होंने कास्ट में समानता के लिए काम किया. अगेन ही राइट द बुक गुलामगिरी इन 1873. ठीक है, मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ. गुलामगिरी 1873, ये बुक ज्योतिराव फूले ने लिखी 1873 के अंदर. बेसिकली इस नाम से ही पता लगा है, गुलामगिरी मतलब स्लेवरी. ये जो स्लेवरी थी उसके अगेंस्ट बुक लिखी गई थी. और 1873 से इस बुक के लिखे जाने से 10 साल पहले there was a situation in United States of America, civil war was going on. Basically civil war एक वार था, और ये एक युद्ध भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था. वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था काले और गोरे के. बेसिकली जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जो लोग अमेरिका के अंदर बसे हुए थे, रंग के आधार पर वो काले थे, उनकी तरफ से एक आंदोलन चला. जो उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनको कोई रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, कोई शासन में कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे. तो उसके खिलाफ एक आंदोलन को कनेक्ट किया गुलामगिरी में. उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कोई भी भेदभाव चल रहा था उसको भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की. और यही नहीं है, अपर कास्ट के अंदर भी अगर वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बातें कही.
यानी कि किसी तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। माइजरीज, लेबर की माइजरीज, जो लेबर की दयनीय स्थिति है उसके खिलाफ भी बात की। रिफॉर्म्स के लिए वो कंटिन्यूअस लड़ते रहे। 20th सेंचुरी में फिर दलित लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि वेस्टर्न इंडिया में, एंड ईवी रामास्वामी नायकर इन साउथ, ये भी फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते रहे। बेसिकली इक्वलिटी के लिए जो फाइट किए इनके बारे में हमने बात की। इसमें ज्योतिराव फूले को हम नहीं बोल सकते। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय।